स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक उसके साथ साथ बिहार ज्योग्राफी से है और यहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं 100% एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में न्यूज आई है कि देश में रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है और देश को अपना नया रामसर स्थल मिल गया है। तो जानेंगे कि ये कौन सा रामसर स्थल है और भारत के किस राज्य से ये रामसर स्थल मिला है। चूँकि यह रामसर स्थल बिहार से मिला, इसलिए बिहार स्पेसिफिक एग्जाम जैसे बिहार से सीजल 4, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीआरई 4, 72वीं बीपीएससी, इसके अलावा जितने भी एग्जाम होने वाले जैसे बिहार सीजल, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देख लेते इस टॉपिक को हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। इस 4 पॉइंट्स में आज के टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर रामसर स्थल के बारे में जानेंगे कि रामसर स्थल क्या है। उसके अलावा जानेंगे कि बिहार के टोटल अब तक कितने रामसर स्थलों की संख्या बिहार में हो गई है, क्योंकि बिहार में भी लगातार रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाने की संभावना है प्रीलिम्स में, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक से कि किस तरीके का प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको इस टॉपिक के साथ साथ इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न की भी जानकारी दी जाए। इससे संबंधित तीन टोटल प्रश्न को हमने इसमें समाहित किया है। इसमें से आपको जरूर देखने को मिल सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन चुने, यानी कि कौन सा कथन गलत है। आपके ऑप्शन हैं, दिए गए हैं 4 ऑप्शन है। इनमें पहला है, वर्तमान में देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 है। ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी, बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 10 है। और ऑप्शन डी, फरवरी 2 यानी 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला प्रश्न ये है। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, 82, सेकंड ऑप्शन 85, थर्ड ऑप्शन 87 और ऑप्शन 4 94। थर्ड जो प्रश्न इससे बनाए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश का 94वां रामसर स्थल है। आपके ऑप्शन है गोकुल जलाशय, सेकंड उदयपुर झील, थर्ड कांवर झील और ऑप्शन डी गोगाबेल झील। ये 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्न में बिहार ज्योग्राफी से इसका लिंकअप हो जाता है, उसके अलावा करंट अफेयर से भी लिंकअप हो जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो देख सकते हैं एक फ़ोटो शेयर किया गया है जिस पे बताया गया है कि आज कहीं ना कहीं एक उपलब्धि का दिन है कि भारत को जो है उसका 94वां रामसर स्थल मिल गया है। और साथ ही बिहार के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार को उसका 6ठा रामसर स्थल मिल गया है। और ये रामसर स्थल कौन सा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि भारत के वेटलैंड संरक्षण के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियाँ दर्ज कर रहा है। बिहार के कटिहार जिले स्थित गोगाबेल झील, जिसका अगर देखा जाए तो 86.63 हेक्टेयर है, को देश के नवीनतम रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह एक संरक्षण एवं सामुदायिक रिजर्व है, जिसका संरक्षण और प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। तो यानी कि गोगाबेल झील जो कटिहार में है, ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। और ये सामुदायिक रिजर्व क्या है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ बिहार ज्योग्राफी के लेक्चर में, जो कि हमने बहुत ही डिटेल्स में कवर किया। जैसे हमने सामुदायिक रिजर्व का होता है कि मान लेते यह एक क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मान लिया जाए कि कुछ हिस्सा जो है उसके देखभाल के लिए, उसके संरक्षण के लिए ग्रामीण द्वारा सरकार से ले लिया जाता है कि हम इसकी देखभाल करेंगे। मान लेते इतना क्षेत्र को कि हम इस क्षेत्र की देखभाल करेंगे। तो ये जो क्षेत्र जो कहलाता है, ये समुदाय के द्वारा जो है इसकी देखभाल की जाती है। तो ये जो क्षेत्र होता है इसे जो है सामुदायिक रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व जो है ये गोगाबेल झील कटिहार है। अब ये सामुदायिक रिजर्व के साथ साथ यहाँ पे भी दिया गया है कि सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है। तो ये सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र के साथ साथ देख सकते हैं कि ये बिहार का 6ठा रामसर और देश का 94वां क्रम का जो है रामसर स्थल हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि अब बिहार में कुल 6 रामसर स्थल है, वह देश में तीसरे स्थान पे पहुँच गया। यानी कि देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जो है सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, लगभग 20 है। उसके शायद सेकेंड स्थान पे
उत्तर प्रदेश में भी गलत भी हो सकता है, लेकिन पहला स्थान पे तमिलनाडु है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 6। और इसके साथ साथ देश में बिहार कितवें स्थान पे पहुँच गया, तीसरे स्थान पे पहुँच गया। इस पॉइंट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार रामसर स्थलों की संख्या के दृष्टिकोण से क्या स्थान है, तो तीसरे स्थान पर है। ये जो गोगाभिल झील है कटिहार में है और ये झील स्थानीय समुदाय द्वारा आजीविका के लिए उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को भी हमने सामुदायिक रिजर्व का भी मतलब हमने आपको बता दिया। अब बताया जा रहा है इसी मान्यता के साथ देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 94 हो गई है। और पिछले 11 वर्षों में देख सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और पिछले 11 वर्ष में 67 रामसर स्थल को जोड़ा गया। और इसके साथ जो है कुल रामसर स्थलों में जो क्षेत्रफल जो आच्छादित यानी जो कवर करता है एरिया, यह है 13,60,805 हेक्टेयर। ये पॉइंट को भी पूछा जाए, यानी कि एक एक पॉइंट पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला तो पूछा जा सकता है कि बिहार का सामुदायिक रिजर्व कौन सा है, अभी तक फिलहाल एकमात्र है गोगाभिल झील। पूछा जा सकता है कि देश का 94 नंबर का रामसर झील कौन है, तो गोगाभिल झील। बिहार का 6ठा कौन सा है, तो गोगाभिल झील कटिहार हो जाएगा। देश में टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो 94 है। पूछा जा सकता है कि पिछले 11 वर्षों में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं, तो 67 जोड़े गए हैं। पूछा जा सकता है कि जो 94 रामसर स्थल है ये कितने एरिया को कवर करते हैं, तो 13,60,805 हेक्टेयर को। और रामसर स्थल में बिहार का कैमा स्थान है सर्वाधिक वाले में, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में और तीसरा स्थान पे बिहार का हो जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस स्थिति में अगर देखा जाए तो एशिया में भारत पहले स्थान पर और विश्व में तीसरे स्थान पे, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। यानी कि एशिया की बात किया जाए तो पूरे एशिया में जो है भारत पहले स्थान पे है रामसर स्थल में, और वर्ल्ड में जो है तीसरे स्थान पे, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो ये देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5-7 मिनट का वीडियो, लेकिन आपको कहीं से भी इससे 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये भी देख लेना है कि एशिया में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे, तो भारत में। और वर्ल्ड में भारत कैमा स्थान रखता है, तीसरा नंबर स्थान रखता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, वर्ल्ड में 3rd और एशिया में पहले स्थान पर है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स को जैव विविधता, जलवायु सहनशीलता, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ें की जाती है। इससे पहले देख सकते हैं कि बिहार के 2 जो पहले हमने वीडियो बनाया था सितंबर मंथ में कि बिहार के 2 स्थल जोड़े गए थे और रामसर स्थल 93 हो गया था, जिसमें गोकुल झील जो कि गोकुल जिला से बक्सर के और जो है पश्चिम चंपारण उदयपुर झील को शामिल किया था। बिहार के ये 4था और 5वां बना था क्रम का रामसर स्थल। अब देख सकते हैं टोटल बिहार में 6 हो गए हैं। तो ये करंट अफेयर से संबंधित पॉइंट को हमने डिस्कस किया। बेसिक्स देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन है क्या। तो बताया जा रहा है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में जो है कुछ देशों के द्वारा वन्य जीव के संरक्षण के लिए, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जो क्या किया गया था, वेटलैंड के संरक्षण के लिए, इनसे संबंधित जो प्राणी इन सब के संरक्षण के लिए जो एक समझौता किया गया था कि इनके कैसे इनकी देखभाल करना है, उसके लिए जो कन्वेंशन किया गया था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर जगह पे किया गया था। और उसी में बताया गया था कि हमें जो है हर साल 2 तारीख को लोगों के मध्य वेटलैंड्स जैसे आर्द्रभूमि या नम भूमि का जागरूकता फैलाने के लिए हमें मनाया जाता है। इसलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत जो है इस रामसर कन्वेंशन पे जो है 1982 में, ये कन्वेंशन 1971 में हुआ, लेकिन भारत 11 साल बाद 1982 में इस पर हस्ताक्षर किया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और ये आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन, इसका उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका काम है आर्द्रभूमि भूमि के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग संरक्षण की दिशा में कार्य करना है। ठीक है, भारत में कुल रामसर स्थल 94 हो गया और 13,60,000 प्लस एरिया को ये कवर करता है। बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है। बिहार के बारे में भी 3rd पॉइंट देख लेते हैं कि बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है, 6 रामसर स्थल है। ऐसे एक के बारे में हमने ऑलरेडी बिहार ज्योग्राफी के लेक्चर में डिस्कस किया, आप जरूर देख लीजिएगा। पहला था जो बेगूसराय का कांवरताल झील या कांवर झील था, 2020 में ये 39 नंबर का रामसर झील बना था। बिहार का पहला और देश का 39 था। दूसरा बिहार का नागी और तीसरा नकटी था। और देश का जो है 81 नागी और नकटी 82 था। 2024 में इन दोनों को मान्यता मिली थी। 2025 सितंबर में 2 मिले थे, ध्यान रखिएगा, 92 और 92। और बिहार का 4था और 5वां गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण। और जो 94 नंबर का जो झील था अभी जो बना अभी हाल ही में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, गोगाभिल झील कटिहार में, जो कि बिहार का जो है सामुदायिक रिजर्व भी है। और 31 अक्टूबर 2025 को इसको मान्यता मिली है। अब देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न की बारी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अब तक वीडियो देखा तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। पहला प्रश्न है कि भारत में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन चुनना। पहला ऑप्शन था कि देश में रामसर स्थलों की संख्या 94 है, तो ये भी सही है। दूसरा है कि
तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है, सही है। और तीसरा नंबर पे बिहार है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और वहीं एशिया में बात किया जाए तो एशिया में भारत पहले स्थान पे है और वर्ल्ड में भारत तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 10 है। और ऑप्शन डी है फरवरी 2 यानी 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो गलत पूछा गया है, तो ये बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 10 नहीं है, कितनी है, 6 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऊपर हमने बताया कि बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 6 हो गई है। नेक्स्ट है वर्तमान भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो इसको हमने डिस्कस किया, 94 है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश का 94 नंबर का रामसर स्थल है, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और सी कांवड़ झील और ऑप्शन डी गोगा भील झील। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, डी गोगा भील झील, डी। तो ये देख सकते हैं हमने लगभग जो है आज के डेली करंट अफेयर्स जो आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है के बारे में, रामसर स्थल के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। इसी प्रकार के आप अगर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, करंट अफेयर्स और जो भी एग्जाम्स आगामी होने वाले हैं, बिहार दरोगा, TRE 4, CGL 4, इन सब के लिए टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स को ज्वाइन करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी की तैयारी हमारे चैनल पे होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।